आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। बिहार में लॉकडाउन रिटर्न। नमस्कार, शाम के 5:34 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते हुए देख सरकार ने एक अहम फैसला लिया है लॉकडाउन का, और आज लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। 16 तारीख से लेकर यानी 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि कटिहार में कल ही जिला पदाधिकारी ने आज से लॉकडाउन की शुरुआत कर दी थी और आज से कटिहार में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बिहार सरकार के गाइडलाइन जारी होने के बाद अब जो गाइडलाइन है उसका बखूबी लोगों को पालन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त बिहार के साथ साथ भारत और कटिहार में कोरोना के क्या अपडेट हैं ये हम आपको बताएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि डिप्टी मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव हो गया पारित। अब डिप्टी मेयर अपना कुर्सी नहीं बचा पाए। हम आपको कल एक खबर दिखाए थे, एक कलयुगी बाप ने अपने ही बेटी को सर कलम कर दिया था और उसकी सेमापुर एसएचओ के तत्परता की वजह से उस बाप की हो गई है गिरफ्तारी। चलिए सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या हैं कोरोना मीटर वो हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व में 1,32,06,241 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अगर मौत का आंकड़ा की बात करें तो 5,76,285 लोग इस कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं रिकवरी 77,32,929 लोग घर भी चले गए हैं ठीक होकर। अगर भारत की बात करें तो 9,06,000 से भी ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, जबकि रिकवर 5.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बिहार में आंकड़े तेजी से बढ़ रहा है। आज पहले अपडेट में 1400 से भी ज़्यादा नए केस पाए गए हैं। ऐसे में अब आंकड़ा 18,000 के पार हो चुका है बिहार में, और जो रिकवरी है वो 12,000 के आसपास रिकवर होकर घर वापस चले गए हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि लगातार अब आंकड़ा बिहार में बढ़ता हुआ, उसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। और हम आपको बता दें कि ऐसे में कटिहार की अगर बात करें तो आज 18 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि इस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ 720 के पार पहुंच चुका है और रिकवर 510 के आसपास हुई है। तो निश्चित रूप से जिस तरह के हालात हैं, इस हालात में लॉकडाउन ही एक ब्रह्मास्त्र के रूप में लोगों के सुरक्षा के उपाय हो सकते थे, और ऐसे में सरकार और कटिहार के जिला पदाधिकारी ने आज से ही लॉकडाउन की शुरुआत कर दी है। तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन का बखूबी पालन करें, तभी आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो चलिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में किस तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। रवि झा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तरुण। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं जिला पदाधिकारी ने भी आज से जो लॉकडाउन की शुरुआत की गई है, तो ऐसे में क्या क्या चीजें खुली रहेगी, इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? लगता है रवि झा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें
सभी चीज़ों को लगभग बंद करने का फैसला किया है। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर मेडिकल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपात सेवा में श्रेणी में आते हैं, उन सभी चीज़ों को छूट दी गई है। चलिए, रवि झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि झा, किस तरह के गाइडलाइन जारी किए गए, क्या क्या खुली रहेगी और क्या क्या बंद? तरुण जी, कोरोना महामारी जिस तरह से पैर पसार रहा है बिहार में खास करके, तो इसको लेकर के जैसे कि कटिहार जिले को भी जो है 20 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और अब बिहार में चूंकि पटना में पैमाने पर बिहार सरकार के कई मंत्री जो है और कई अफसर जो है इस कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए कई आम आवाम भी इसकी चपेट में है। तो इसको लेकर के बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है बिहार को पुनः लॉकडाउन करने का। लेकिन इस लॉकडाउन में जो है एक अलग तरह का लॉकडाउन रखा जाएगा इसको, क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन था वो पूरे बिहार लेवल पर था। लेकिन इस बार क्या है कि अब बिहार में सिर्फ शहरी क्षेत्र जो भी जिला मुख्यालय है, सभी जिला मुख्यालय को, इसमें गांव को जो है इससे मुक्त रखा गया है। और आगामी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक ये लगातार लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान जो भी जरूरत की सेवाएं हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, वो अनवरत जारी रहेंगी पहले की तरह। और खास करके जो सरकारी उपक्रम है, केंद्र सरकार के जो उपक्रम है, वो सब बंद रहेंगे। और बिहार सरकार की जो कुछ संस्थाएं हैं वो सब भी बंद रहेंगी। लेकिन आम आवाम से जुड़ी हुई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आम आवाम को मिलती रहेगी। जी तरुण। अब जैसे कि कटिहार के जिला पदाधिकारी ने आज से लॉकडाउन की शुरुआत की है, तो ऐसे में आज के बाजार के क्या स्थिति रही, क्या लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे रवि? तरुण, जैसे कि कटिहार जिला प्रशासन ने कल देर शाम जो है इसकी घोषणा करी थी, तो लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि आज से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से जानकारी के अभाव में लोग जस के तस जैसे कि एज यूजुअल अपने काम को अंजाम दे रहे थे, उसी तरह लोग सड़कों पर नजर आए थे। लेकिन हमको लगता है कि जब जिला प्रशासन कल से इस मामले को लेकर पूरी शक्ति बरतेंगे और लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह कल से मुस्तैद दिखेंगे। जी तरुण। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते हैं। होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है लॉकडाउन के दरमियान, और सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी सरकारी जो केंद्र सरकार के शासित ऑफिस हैं या फिर बिहार सरकार के जितने भी ऑफिस हैं, सभी लगभग बंद रहेगी। और ऐसे में जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं वो दर्शाता है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जो रफ्तार संक्रमितों का पाया जा रहा है पूरे हर एक जिले में, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। लोगों को बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का प्रावधान किया है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत करें और इस जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका बखूबी पालन करें। तभी आप और हम और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, आपको हम दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। नगर निगम में पिछले कई दिनों से मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर काफी उतार चढ़ाव का स्थिति बनी रही, जिसकी वजह से कटिहार में पिछले एक वर्षों से विकास के कोई भी काम नहीं किए गए। तो ऐसे में आज डिप्टी मेयर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें डिप्टी मेयर अपने कुर्सी को नहीं बचा सके। कटिहार में उप मेयर मंजूर खान पर लगा विश्वास प्रस्ताव पारित। 45 पार्षदों के नगर निगम वाले कटिहार नगर निगम के उप मेयर से जुड़े अविश्वास प्रस्ताव के बैठक में 24 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 23 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी इस बैठक के बारे में नगर निगम के एग्जीक्यूटिव कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कई महीनों से इस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे थे और आखिरकार आज डिप्टी मेयर मंजूर खान, जो 2 वर्षों से
इस कुर्सी पर काबिज थे। अब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने से मंजूर खान की कुर्सी अपना नहीं बचा सके। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम करण के पास सीधे जुड़ रहे हैं। करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम आपको बता दें कि डिप्टी करण, कब से यह मामला चल रहा था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? आखिरकार आज डिप्टी मेयर अविश्वास प्रस्ताव के घेरे में आ ही गए। जी, पिछले कई महीनों से चला था, चूंकि लॉकडाउन का पीरियड भी शुरू हो गया इसी भी, और पूर्व से ही मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ था। अब कटिहार नगर निगम में दोनों ही पद खाली होते हैं, मेयर और उप मेयर। चूंकि आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक होनी थी, बैठक हुई, 24 पार्षद शामिल हुए थे और जिनमें से 23 निगम पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया और एक अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में किया। इसी कारण से जो है ये पारित हो गया और अविश्वास प्रस्ताव के लेकर जो है अब कटिहार नगर निगम में ना ही उप मेयर और ना ही मेयर, दोनों पद खाली हैं। अब नगर आयुक्त के निर्देश पर जब भी एक कमेटी के गठन किया जाएगा, कमेटी के सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और उस अध्यक्ष के नेतृत्व में ही जो नगर निगम के कार्य हैं वो किए जाएंगे। फिलहाल अगले निर्देश तक जो है नगर निगम में दोनों पद खाली। करण, जो स्थिति बनी और अब मेयर भी नहीं है, डिप्टी मेयर भी नहीं है, तो ऐसे में जो शहर की साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो किस तरह से सुचारू हो पाएगा? जी, जहां तक साफ सफाई और अन्य कामों की व्यवस्था है तो नगरायुक्त के नेतृत्व में किए जाएंगे और जो फैसले लेने हैं इसके लिए जो बैठक होगी, बैठक में सभी निगम पार्षदों को बैठने के बाद उन निगम पार्षदों में एक अध्यक्ष चुना जाएगा जो कि सर्वसम्मति से होगा। उन अध्यक्ष की मौजूदगी में और नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनके मौजूदगी में बैठक में चर्चा की जाएगी, किस तरह से समस्या का समाधान किया जाएगा। उस चर्चा के अनुसार जो है सभी कार्य किए जाएंगे। जी सर। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर आयुक्त के देखरेख में ही अब शहर में साफ सफाई का काम किया जाएगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों से विकास कार्य पूरे कटिहार नगर निगम क्षेत्रों में ठप रहा है और ऐसे में कई वार्ड के जो निगम पार्षद हैं वो काफ़ी आक्रोशित थे, चूंकि उनके मोहल्ले में विकास कार्य ठप होने की वजह से कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, नगर आयुक्त मिलिंद कुमार का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्व से डेट निर्धारित था। मंजूर खान माननीय पार्षद के जो उप महापौर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूर्व से आया हुआ था, जिसके लिए आज तिथि निर्धारित था। कुल 25 माननीय पार्षद इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिए। महापौर का पद पूर्व से ही रिक्त है और उप महापौर के विरुद्ध आया था, इसलिए आज जो अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता पप्पू कुमार पासवान माननीय पार्षद वार्ड नंबर 8 उनको सर्वसम्मति से सदन ने चुना था अध्यक्षता करने के लिए और उनकी अध्यक्षता में ही आज की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कुल 24 मतदान हुए, 23 मतदान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है और 1 मतदान जो है अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में पड़ा। तो इस तरह से बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव आज पारित हुआ है। अब कौन किनके पद पर चलेगा सर? दोनों पद खाली हो गया है। दोनों पद खाली हो गया है, तो अभी तो नगर आयुक्त सारे कार्य का संचालन करेंगे और हम लोग जल्द ही बजट से संबंधित और सामान्य बैठक भी करेंगे और उस बैठक को जब भी हम लोग बुलाएंगे तो उस बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का सदन के माध्यम से ही जो जिनको चुनाव करते हैं सदन उनके अध्यक्षता में उस बैठक होगा। मेयर और उप मेयर को लेकर जो है कब होगा सर? फिर ये राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तिथि तय करता है।
तो हम लोगों ने जो आज बैठक की कार्रवाई है वो राज्य निर्वाचन आयोग को मेल कर दिया है। हार्ड कॉपी भी हम लोग भेज रहे हैं। और पूर्व से चूँकि मेयर का पूर्व से हम लोगों ने भेज रखा है, उप महापौर के लिए भी हम लोगों ने, उप मेयर के लिए भी हम लोगों ने भेज दिया, आज मेल कर दिया है। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग जब तिथि तय करे तो उस पर आज विश्वास प्रस्ताव पर पूर्व से डेट निर्धारित था, मंजूर। तो इतिहास में पहली बार नगर परिषद और नगर निगम में न डिप्टी मेयर है और न ही मेयर है। तो ऐसे में अब जो नगर निगम को तो निश्चित रूप कहें कि जो नगर निगम के बिहार सरकार के जो ऑफिस हैं वहां से तय होना है कि कब फिर मेयर और डिप्टी मेयर की जाती है। चलिए आपको हम अब दूसरे नगर निगम के पार्षद विमल सिंह बेगानी और चैम्बर के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विमल जी, क्या रहा, अब डिप्टी मेयर की कुर्सी भी खाली हो गई और मेयर का पहले से ही खाली थी, तो ऐसे में संचालित कैसे किया जाए? जी तरुण जी, आज तो मैंने हुआ उनका एपिसोड पता में गिर गए डिप्टी मेयर के। पिछले 2 साल से लगातार ये सिलसिला चल रहा था जी, ये उठा पटक, ये उसके पीछे। और इसमें ये जो अभी कुर्सी गिरी है जिनकी, माननीय हमारे उप महापौर मंजूर खान जी की, पिछले टर्म में भी इन्होंने इसी तरह करवाया था, लगवाना गिरवाना। इस बार ये अपने खुद गिरे हैं तो इनको पता लगा होगा कैसे होता है। नगर निगम की हालत बहुत बुरी है और हमको नहीं लगता कि कुछ इस बरसात के मौसम के अंदर में कल्याण हो सकेगा। शहर नरक की स्थिति में चला गया है, न नालों की सफाई है, न कचरा का उठाव है, कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई देख रेख नहीं है। कब तो 31 तारीख तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद चुनाव आयोग से पत्र आने के बाद ही पता लगेगा कब तक होगा। चलिए, बहुत बहुत। और बरसात के मौसम में अब साफ सफाई की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाली है कटिहार शहर के लोगों के लिए। चलिए आपको हम ऐसी खबर दिखाते हैं जो देखकर आप दिल दहल जाएगा। कल एक घटना सेमापुर में घटी थी, जो एक 8 वर्षीय बच्ची को उसके ही पिता ने गला काटकर हत्या कर दिया था। इसकी वजह यह बताई गई थी कि उसके भाई जहर खाकर डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था 5 दिन पहले, और इसी के आक्रोश में उस कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को मारकर अपने ही खेत में दफना दिया था। लेकिन कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और सेमापुर के एसएचओ प्रेम भारती के नेतृत्व में सघन छापेमारी की गई और आखिरकार यह कलयुगी बाप गिरफ्तार हो ही गया। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि यह आदमी दिल्ली जाने के लिए तैयार था, लेकिन एसएचओ सेमापुर के प्रेम भारती के कुशल नेतृत्व की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहना है इस कलयुगी बाप का, ये आपको हम सुनवाते हैं। काय मारे थे जी? किसको? अपना बेटी को। और लड़के का गुस्सा में। लड़का क्या हुआ था? लड़का भोजन खा गया था, मर गया। तो बेटी को क्यों मार दिया? उसका माँ ने मारा उसका लड़के को। उसका माँ तो मायके में थी। मायके में नहीं था, यहीं पे था उसका माँ। तुम तो ले जा रहे थे, ग्रामीण बोल रहा था। बेटी का भाई बोला, बेटी का कोई कसूर था? बेटी का कोई कसूर नहीं था। बेटी को क्यों मारा? उसको ऐसे मर्डर कर दिया। कैसे मारा? ऐसे पानी में छोड़ के मारा। तो गर्दन काट दिए थे तुम? हाँ, ब्लेड से। काय मारे थे जी? किसको? अपना बेटी को। तो आप देखें कि यही वो पिता है जो अपनी 8 वर्षीय बच्ची का कत्ल कर अपने ही खेत में दफना दिया था। अब पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उस बच्ची को न्याय जरूर दिलाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, एक निर्मम हत्या की गई थी इसके द्वारा अपनी ही बेटी का, और अब पुलिस की चंगुल में है।
जी सर, ये मामला सेवापुर थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्गापुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 फसीद नाम का ये व्यक्ति है, जो अपनी ही बेटी की निर्मम तरीके से इसने हत्या कर दी थी। और उसके घटना के करीब 10 से 12 घंटे के अंदर इसने फोन के माध्यम से अपनी पत्नी को इस बात की जानकारी दी कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। और जैसे ही घटना की सूचना इसकी पत्नी को लगी, पत्नी अपनी परिजनों के साथ मोटाई घटना स्थल पर पहुंची और आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर जब इसने बच्ची की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि बच्ची का घर से अलग सर घर के महसूस दूरी पर ही फेंका हुआ था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। थाना क्षेत्र की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जो स्थिति थी उसे देखने के बाद हर कोई मरमाहत था और तभी से पुलिस लगातार तबीब कर रही थी। और आज सुबह यह जंगल में चढ़ा और पुलिस भी लगातार इससे पूछताछ कर रही कि इसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मानसिक तौर से ये जो समझ में आ रहा है, ये मानसिक स्थिति इसकी सही नहीं है। खैर जो भी हो, मामला काफी दर्दनाक है और ऐसे तो कह सकते हैं समाज के लिए बड़ा खराब मैसेज निकलता नजर आ रहा है इस मामले में। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी खबर पुलिस के लिए कि वो दुर्दांत अपराधी कहें इसे, जो अपनी ही बेटी की हत्या करने वाला है था और आज पुलिस के चंगुल में है। चलिए आपको हम दूसरी खबर दिखाते हैं। कोर्ट में भी लगातार जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सदर अस्पताल के द्वारा कोर्ट परिसर में ही कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई थी। लगभग सैकड़ों की संख्या में टेस्ट किया गया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कोर्ट परिसर का वह दृश्य जहां सदर अस्पताल के तरफ से उन सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है जो वहां कार्यरत हैं और ऐसे में आज सैकड़ों की संख्या में टेस्ट किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए जिम्मी के पास, यशस्वी अग्रवाल के पास चलते हैं जो पूरी जानकारी देंगे। यशस्वी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको बता दें कि लगातार जो संक्रमण पूरे कटिहार में फैल रहा है और ऐसे में प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से कोर्ट परिसर में उन सभी लोगों की जांच करवाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर सदर अस्पताल के सहयोग से वहां एक मिनी टेस्टिंग सेंटर लगाया गया है और वहां पर सभी लोगों की जांच की जा रही है ताकि संक्रमण वाले व्यक्ति आइसोलेट हो जाए और फिर कोर्ट सुचारू रूप से चलाया जा सके। चलिए, और हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ यशस्वी अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशस्वी, कोर्ट परिसर में ही एक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है, कितने लोगों की टेस्ट की गई है और क्या प्रोविजन है, किन लोगों के लिए ये व्यवस्था है? जी तरुण, आपको मैं बताऊं कि आज कोविड-19 के साथ कोरोना टेस्ट उभर रहे हैं। न्यायालय परिसर अभी 30 तारीख तक पटना हाईकोर्ट के निर्देश से बंद कर दिया गया है और इस बीच में जो कोर्ट में जो कर्मचारी है उनके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पांडे सर के नेतृत्व में निर्देश पर एक टीम गठित हुई है और उस टीम के निर्देश पर उनके कुशल नेतृत्व में आज लगभग 50 जो कर्मी हैं, तहसीलदार हैं, प्यून हैं, जो कोर्ट के न्यायालय अंतर्गत जो कर्मी हैं, उनका आज कोरोना का जांच किया गया है सिविल हॉस्पिटल के द्वारा। और वही अब कल जो है न्यायिक अधिकारियों का जांच किया जाएगा। कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है अब तक, इस तरह की कोई जानकारी है? जी, आज कुल 50 लोगों का हुआ है। देखा जाए तो कर्मी लगभग 150-200 के बीच है, इसमें आज 50 लोगों की जांच हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 टेस्ट आज कोर्ट परिसर में भी किया गया है सभी कर्मियों और जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको भी टेस्ट किया जाएगा उसी कैंपस में। चलिए, वहीं लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और लॉकडाउन का असर अब बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरा सख्ती बरती जा रही है। वहीं आज शहीद चौक पर लगभग सैकड़ों गाड़ियों को रोककर जो आवश्यक कार्य हेतु जा रहे थे उन्हें छोड़ दिया गया, बाकी लोगों पर फाइन भी किया गया। बिना हेलमेट बिना कागजात के चलने वाले लोगों पर भी फाइन किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज की वह तस्वीर शहीद चौक की। वहाँ ट्रैफिक इंचार्ज दिनेश सिंह सहित कई पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे और उन सभी आने जाने वाले वाहनों का सघन जांच भी कर रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं।
ऐसे में लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। निश्चित रूप से इसी तरह से सख्ती बरतने की जरूरत है, तभी हम इस संक्रमण का जो फैलाव है उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, लॉकडाउन का असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। आज से जिला पदाधिकारी के तरफ से लॉकडाउन की शुरुआत की गई है। हालांकि 16 जुलाई से बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तो आज शहीद चौक पर देखा गया कि पुलिस बल के द्वारा सख्ती से लोगों से पूछताछ की जा रही थी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि शहीद चौक पे पुलिस प्रशासन के लोग आज, जैसा कि जिला पदाधिकारी ने आदेश जैसे ही जारी किया कि बिहार और कटिहार में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तत्परता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन के लोग लगातार चौक चौराहों पर चेकिंग करते थे ताकि बेवजह कुछ घरों से न निकले। इसी कड़ी में शहीद चौक से भी एक चेकिंग अभियान जारी किया गया। अब बाजार में किस तरह के माहौल रहे अरुण आज? तरुण जी, बाजार की बात करें तो वैसे आज मंगलवार है, कटिहार मार्केट पूरे दिन बंद रहता है और लॉकडाउन भी कर दिया गया। लॉकडाउन की जानकारी अभी लोगों को नहीं मिल पाई है, इसलिए आज वैसा असर नहीं देखा गया, लेकिन कल से आशा यह है कि लॉकडाउन पूरी तरह से कंप्लीटली हट जाएगा। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन का सभी लोग बखूबी पालन करें, तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं, जिला पदाधिकारी की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं, उसका पूर्णतः पालन करें, तभी इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से हम और आप बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी आप इस महामारी से बच पाएंगे। नमस्कार।